हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज हम देखेंगे बीए पार्ट सेकंड के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के संबंध में। मूल अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के श्रेष्ठ उपाय हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया था। क्रांति के उपरांत फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों के कुछ अधिकारों को संवैधानिक रूप देने की प्रथा प्रारंभ की। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1791 में प्रथम 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया। ये संशोधन ही सामूहिक रूप में अधिकार पत्र कहलाए। इसका प्रभाव अन्य यूरोपियन राज्यों के संविधानों पर पड़ा। प्रथम महायुद्ध के बाद अनेक पुराने राज्यों और युद्ध के बाद स्थापित अनेक नवीन राज्यों के संविधानों में मूल अधिकारों का समावेश किया गया। इस संबंध में जर्मनी का वीमर संविधान तथा आयरलैंड का संविधान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्वितीय महायुद्ध के काल में मूल अधिकार का विचार और भी लोकप्रिय हुआ और युद्ध के बाद बर्मा, जापान आदि, भारत आदि जिन राज्यों के संविधानों का निर्माण हुआ उन सभी में मूल अधिकारों का समावेश किया गया। 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा पत्र के नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। इस प्रकार मूल अधिकारों के विचार ने वर्तमान समय में एक सर्वमान्य धारणा का रूप ग्रहण कर लिया है। भारतीय संविधान के अंतरंग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और इनकी बहुत अधिक आवश्यकता और महत्व है। नंबर 1, मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। इस दृष्टि से प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा, मौलिक अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितांत आवश्यक है। तीसरा, मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित समन्वय की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक ओर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी ओर नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, भारत में इन अधिकारों को विधानमंडलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं था, क्योंकि भारत में लोकतंत्र पूर्ण रूप से अब तक पनप नहीं पाया है। इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया। मौलिक अधिकार का अर्थ: वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। इस प्रकार मूल अधिकारों को राज्य द्वारा पारित विधियों में उच्च स्थान प्राप्त होता है। व्यक्ति के इन अधिकारों को मूल अधिकार कहने का आधार है: नंबर 1, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक हैं। इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। दूसरा कारण, इन्हें देश की मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतः संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इनमें और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तीसरा, मौलिक अधिकार साधारणतः अनुलंघनीय हैं, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। चौथा, मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। मूल अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान की सर्वाधिक प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, ये सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, जिसका संविधान के तृतीय भाग में उल्लेख किया गया है। विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मौलिक अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 हैं। इनमें से कुछ अनुच्छेद तो असाधारण रूप से
लंबे हैं। जैसे 19वां अनुच्छेद में 450 शब्द थे। मूल अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के प्रयास में ही अधिकार पत्र इतना विस्तृत हो गया है। नंबर 2, मूल अधिकार व्यावहारिकता पर आधारित। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए, सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टि से की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले। नंबर 3, मौलिक अधिकार सीमित हैं, निरंकुश नहीं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार असीमित नहीं है, वरन संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। इस संबंध में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में अंतर यह है कि अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस शक्ति के सिद्धांत के आधार पर राज्य को सामान्य हित में मूल अधिकारों पर आवश्यक और उचित नियंत्रण लगाने की शक्ति दे दी है। इस प्रकार अंतिम रूप में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में कोई अंतर नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, अमेरिकी संविधान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। नंबर 4, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिनका वर्णन संविधान के 3 भाग में किया गया है। इस संबंध में अमेरिकी संविधान की स्थिति भिन्न है। वहाँ संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है उपेक्षित अथवा अमान्य होंगे। इसके आधार पर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह शक्ति प्राप्त कर ली है कि वह संविधान में वर्णित अधिकारों के अतिरिक्त भी मानव जीवन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारों को लागू कर सकता है। भारतीय संविधान में अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान में उल्लिखित अधिकारों के अतिरिक्त अन्य अधिकारों को लागू करने की कार्रवाई नहीं कर सकता। नंबर 5, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं मात्र नहीं हैं, वे पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं और संविधान ने न्यायालयों को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न होने पावे। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों। संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई है वे पर्याप्त प्रभावशाली और महत्वपूर्ण हैं। ये थी मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य जानकारी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि संविधान के द्वारा कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्रदत्त किए गए हैं। धन्यवाद।